ज़िंदगी के रास्तों पर चलते हुए आपकी जो आंखें हैं वो अपने गोल पर जमा कर रखें, क्योंकि एक मिसाल दी जाती है, ये कहा जाता है कि आम पर ध्यान दे गुठली ना गिने। और ये जो प्रोग्राम किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी जो नॉलेज है वो कलेक्ट होती है आपके माइंड में, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, बशर्ते कि आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गोल सेलेक्ट करते हैं कि मुझे, अगर कोई पूछे उनसे कि आपको क्या बनना है तो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। 2 दिन के बाद फिर पूछे तो कहते हैं कि मुझे लॉयर बनना है, और 4 दिन के बाद फिर पूछे तो कहते हैं कि मुझे जज बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे यहाँ से सहारनपुर तक जाना है और बीच रास्ते में मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ और बोलूँ कि सहारनपुर अच्छा नहीं है, इससे बेटर है कि मैं मुजफ्फरनगर चला जाता हूँ। अब मैं मुजफ्फरनगर की तरफ चल दिया, थोड़ी दूर जाके फिर वहाँ से मैं रिटर्न हो गया कि मुजफ्फरनगर अच्छा नहीं है, चलो रुड़की की तरफ चलता हूँ। अब मैं रुड़की की तरफ चल दिया और बीच रास्ते में वहाँ से भी लौट गया कि रुड़की भी अच्छा नहीं है, चलो कहीं और चलता हूँ। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो क्या आप इस तरीके से कभी अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे? आई थिंक इस तरीके से आप अपनी मंजिल तक, माय डियर फ्रेंड, नहीं पहुँच पाएंगे। प्राचीन भारत में एक टीचर अपने स्टूडेंट को तीर अंदाजी सिखा रहे थे, और उन्होंने अपने गोल के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया बनाई। उस लकड़ी की चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना होता था। तो वो सीखने के लिए चल दिए और उनके टीचर ने कहा कि आप सब निशाना लगाइए। तो निशाना लगाकर खड़े हो गए। अब टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे चिड़िया और चिड़िया की आँख और आसपास का एरिया, पेड़ और पेड़ की टहनियाँ, और मुझे आसमान दिखाई दे रहा है। तो टीचर ने उनसे कहा कि होल्ड ऑन प्लीज़, आप रुकिए 2 मिनट। फिर दूसरे स्टूडेंट से टीचर ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो टीचर ने उनसे कहा कि ठीक है, आप तीर छोड़ दीजिए। उन दोनों ने तीर को छोड़ दिया। उनमें से एक लड़के ने, जिसने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जाकर सीधा चिड़िया की आंख में तीर लगा और दूसरे का निशाना चूक गया। तो फिर टीचर ने कहा उनसे कि आपका जो फोकस था वो आपके गोल पर था, इसलिए आपका निशाना नहीं चुका, सीधा चिड़िया की आंख पर जाकर लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अपने मकसद पर ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन ये एक आर्ट है, एक कला है जिसको सीखा जा सकता है। तो ये जो पावर होती है, ये फोकस ऑफ द पावर, ये फोकस की पावर होती है। सक्सेस 100% मिलती है अगर आप अपने गोल के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को कौन नहीं जानता, ये यहीं के सहारनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, हीरो बनना है। तो वो बता रहे थे, मैंने उनकी वीडियो सुनी है, कि जब मैं किसी को बोलता था कि मुझे हीरो बनना है, एक्टर बनना है, तो लोग डायरेक्टली तो नहीं बोलते थे, लेकिन इनडायरेक्टली कहते थे कि क्या आपने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? और वो उस बात का बुरा नहीं मानते थे, वो उनकी बातों को इग्नोर करते थे। और आखिरकार एक दिन वो मुंबई गए, और मुंबई में जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। वो कहते हैं ना कि जो ऑफिस में जाने से पहले जो वॉचमैन होते हैं, वॉचमैन ने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि मुझे हीरो बनना है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे काम चाहिए, मैं काम मांगने के लिए आया। तो वॉचमैन ने कहा कि भाई आपने क्या कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मरना है या काम करना है, या तो मरना है या फिर एक्टिंग करनी है, या तो मरना है
या फिर फिल्मों में काम करना है। और आज आप सब जानते हैं उनकी कहानी कि वो सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस था अपने गोल पर था। लोग क्या कह रहे हैं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अपना पूरा फोकस पूरी एनर्जी आप अपने काम में डाल दीजिए। इंशाल्लाह वन डे विल गेट सक्सेस 101%।